Guys, today I will discuss about acid and bases. एसिड एंड बेसिस. एसिड को हम शो करते हैं पॉजिटिव से और बेसिस को हम शो करते हैं नेगेटिव से. हम अपने घर में जितने भी खट्टे फल खाते हैं वो सब क्या होते हैं, एसिड होते हैं. जैसे लेमन, ग्रेप्स, टैमरिंड, आंवला, सो ऑन. बहुत सारे फल हम खाते हैं, ऑरेंज खाते हैं, तो वो सब क्या होते हैं, एसिड्स होते हैं. एसिड्स और इन टेस्ट. और ये कौन सी आयन रिलीज़ करते हैं, एच पॉजिटिव आयन. कौन सी आयन रिलीज़ करते हैं, एच पॉजिटिव आयन. अगर हम लेमन जूस को पानी में पोर कराते हैं तो वो कौन सा आयन रिलीज़ करेगा, एच आयन रिलीज़ करेंगे. और मैंने आपको एक सॉल्यूशन दे दिया. अगर मैंने आपको एक सॉल्यूशन दे देती हूँ कि बताओ कि ये एसिडिक है और बेस है. आपके पास 2 लिटमस पेपर है, 2 स्ट्रिप्स होती हैं लिटमस पेपर की, रेड और ब्लू कलर की होती हैं. और रेड स्ट्रिप जब हम एसिड सॉल्यूशन में डिप कराएंगे तो वो रेड कलर देगा, रेड स्ट्रिप रेड कलर देगा, रेड ही रहेगा. लेकिन ब्लू स्ट्रिप्स कौन सा कलर दे देगा, रेड दे देगा. ब्लू स्ट्रिप अपना कलर चेंज कर देगा. ऐसे ही बेसिस कौन से होते हैं, जितने भी डिटर्जेंट्स होते हैं या शैम्पू होते हैं या सोप जो कि फील सोपी जैसे होते हैं, वो सब बेसिस होते हैं. और ये टेस्ट में कैसे होंगे, बिटर होंगे. जैसे कि अगर आप बेकिंग सोडा को टेस्ट करोगे, सॉल्ट समझ के अगर आप बेकिंग सोडा को टेस्ट करोगे तो क्या आपको कैसा लगेगा, वो बिटर लगेगा ना. ओके. और वो कैसे आयन रिलीज़ करते हैं, नेगेटिव आयन, OH नेगेटिव आयन. कैसे आयन रिलीज़ करते हैं ये, OH नेगेटिव आयन. पानी में डिज़ोल्व कराते हैं साबुन के सॉल्यूशन को तो वो OH नेगेटिव आयन को रिलीज़ करते हैं. लिटमस पेपर 2 टाइप्स के आते हैं, 2 तरह की स्ट्रिप्स होती है, रेड और ब्लू कलर की स्ट्रिप्स होती है. अगर रेड लिटमस पेपर को इंट्रोड्यूस कराएंगे सोप सॉल्यूशन में तो वो कैसा देगा, ब्लू कलर का बन जाएगा. लिटमस पेपर का अपना चेंज कलर कर देगा, कैसा हो जाएगा, वो ब्लू हो जाएगा. और अगर ब्लू स्ट्रिप को इंट्रोड्यूस कराएंगे तो वो कैसा देगा, ब्लू ही देगा. ठीक है. मतलब बी से ब्लू, बी से बेसिस और बी से ब्लू. ओके. हम लिटमस पेपर यूज़ करके पता लगा सकते हैं कि सॉल्यूशन इज़ एसिडिक और बेसिस. हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो हम अपने घर में यूज़ करते हैं, वो सब एसिडिक होते हैं. कौन कौन से उसमें एसिड होते हैं, जैसे विनेगर एसिटिक एसिड, ऑरेंज सिट्रिक एसिड, टैमरिंड इमली टार्टेरिक एसिड, टमाटो ऑक्जेलिक एसिड, सॉर मिल्क सॉर मिल्क मतलब दही, कर्ड लैक्टिक एसिड से बनता है. ऑन्ट स्टिंग, चींटी के काटने पर कौन सा एसिड जाता है स्किन में, मेथिनोइक एसिड. और लेमन सिट्रिक एसिड. ये हम अपने घर में सब यूज़ करते हैं. इन सब में एसिड होते हैं. कौन कौन से एसिड होते हैं ये सब एग्ज़ाम में आते हैं कि अगर लेमन है तो लेमन में कौन सा एसिड होता है. ओके. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इंडिकेटर्स. 2 तरह के इंडिकेटर होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स भी होते हैं और सिंथेटिक इंडिकेटर भी होते हैं. नेचुरल इंडिकेटर जैसे कि लिटमस हो गया आपका. लिटमस किससे बनता है, लाइकेन से बनता है. ओके. ओल्फैक्टरी इंडिकेटर मतलब स्मेल, कि कुछ फ्रूट्स या वेजिटेबल की स्मेल ऐसी होती है जो कि बताती है कि ये सॉल्यूशन एसिड है या बेस है. जैसे कि अभी हम पढ़ेंगे लिटमस सॉल्यूशन लाइकेन से हमें मिलता है. 2 तरह की स्ट्रिप्स होती है, रेड और ब्लू. अभी हमने पढ़ा था रेड और ब्लू. अगर एसिडिक सॉल्यूशन है तो रेड ही रहेगा, अगर बेसिस सॉल्यूशन है तो ब्लू रहेगा. ओके. तो ये हमें बताते हैं कि व्हाट इज़ द केमिकल नेचर ऑफ द सब्सटेंस, कि ये जो सब्सटेंस है वो एसिड है या फिर बेस है. ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी का मतलब होता है स्मेल. अदर नेम ऑफ द स्मेल इज़ ऑडर. हमें बताते हैं कि ये सॉल्यूशन एसिड सॉल्यूशन में अगर हम ऑनियन होती है, ऑनियन के ऊपर अगर हम नींबू जूस अप्लाई करेंगे तो फिर उसकी स्मेल अलग होगी. अगर हम बेसिस सॉल्यूशन में ऑनियन अप्लाई करेंगे तो उसकी स्मेल अलग होगी. मतलब एसिड सॉल्यूशन में अलग स्मेल देगा और बेस सॉल्यूशन में अलग स्मेल देगा. तो हमें पता चल जाएगा इससे. ये है हमारे नेचुरल इंडिकेटर. अब हम बात करेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर्स की. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये ज़रूर आता है, ये हर लैब एक्सपेरिमेंट में यूज़ होता है. ये हमारे
यूनिवर्सल इंडिकेटर, पीएच स्ट्रिप्स, इसे हम क्या बोलते हैं, पीएच पेपर और पीएच स्ट्रिप्स। ये क्या है, पीएच पेपर है और ये स्केल है। मतलब ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें बताता है कि वेदर द सॉल्यूशन इज़ एसिड और बेस। ये तो हमें बताता ही है कि सॉल्यूशन एसिड है या बेस है, और उसके बाद हमें ये भी बताता है कि ये सॉल्यूशन हाईली एसिडिक है या हाईली बेसिक है, या वीक एसिड है या फिर वीक बेसिक है। ओके, जैसे कि आपको मैंने कोई एक सॉल्यूशन दे दिया, अब आप पीएच स्ट्रिप लेते हैं, उसमें टिप कराते हैं, आप देखते हैं कि उसका पीएच स्ट्रिप का कलर चेंज हो गया है। क्या कलर चेंज हो गया है, सपोज़ बिल्कुल डार्क रेड आ गया है, बिल्कुल डार्क रेड, तो ये क्या है, हाईली। यहाँ पर क्या होता है, हाईली, लास्ट में क्या बनेगा, हाईली, लास्ट एंड पर क्या होगा, हाईली। ठीक है, हाईली बेसिक, हाईली एसिडिक, हाईली बेसिक और हाईली एसिडिक। अगर बिल्कुल डार्क रेड हो गया है पीएच स्ट्रिप का कलर, तो वो हाईली एसिडिक होगा। अगर डार्क ब्लू हो गया है तो आप क्या बोल सकते हो, वो क्या है, सॉल्यूशन हाईली बेसिक है। अगर लाइट ग्रीन पर आ जाता है, अगर वो पीएच स्ट्रिप का कलर किस में चेंज रहेगा, लाइट ग्रीन, तो वो कैसा होगा, न्यूट्रल होगा, ना तो वो बेसिक होगा और ना ही वो एसिड होगा। ठीक है, और अगर 4 पर अगर ये लाइट रेड पर आता है, लाइट रेड पर, तो आप उसको क्या बोलोगे, वीक एसिड। क्या बोलोगे आप उसको, वीक एसिड, या फिर क्या बोलोगे यहाँ पर अगर लाइट ब्लू पर आएगा तो क्या बोलेंगे, लाइट बेसिक। ओके, इस स्केल से हम पता लगा सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ द केमिकल सब्सटेंस, कि वो सब्सटेंस कैसा है, वीक है या फिर स्ट्रॉन्ग है, वीक है या फिर स्ट्रॉन्ग है। ओके, नाउ एल्कलाइन। एल्कलाइन का नाम आपने सुना होगा। एल्कलाइन वो होते हैं जो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। एल्कलाइन वो सब्सटेंस होते हैं जो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। एल्कलाइन को हम बेस भी बोलते हैं, बेसिस भी बोलते हैं। एल्कलाइन को क्या बोल सकते हैं, बेसिस भी बोल सकते हैं, और ये पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, सभी एल्कलाइन या सभी बेसिस को हम टच नहीं कर सकते, जैसे हम सॉल्ट सॉल्यूशन को टच कर सकते हैं, लेकिन सभी बेसिस को हम टच नहीं कर सकते, और नहीं सभी बेसिस को हम टेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, नाउ अब हम पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस के बारे में। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का क्या मतलब होता है, कि ऐसे सब्सटेंस जो पानी में डिसॉल्व करने पर मोर H आयन देते हैं, वो होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या होते हैं वो, स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके, ऐसे सब्सटेंस जो पानी में डिसॉल्व करने पर मोर OH नेगेटिव आयन देंगे, वो होंगे स्ट्रॉन्ग बेसिस। स्ट्रॉन्ग बेसिस मतलब मोर OH नेगेटिव आयन, स्ट्रॉन्ग बेसिस मीन्स मोर H पॉजिटिव आयन। रिमेंबर, ओके, एग्जाम्पल HCl H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का नाम आपने सुना होगा, मार्केट में मिलता है, और अगर स्किन पर ज़रा इसकी 1-2 बूंद भी गलती से गिर जाए तो क्या होगा, स्किन बर्न हो जाएगी, पूरी स्किन जल जाएगी, स्किन इरिटेट हो जाएगी। ओके, तो वो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। ऐसे ही स्ट्रॉन्ग बेसिस भी होते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, वीक एसिड का मतलब क्या है, वो पानी में डिसॉल्व करने पर लेस आयन देंगे, जैसे कि नींबू, लेमन को हम खा सकते हैं, लेमन जूस हम ले सकते हैं, क्योंकि वो H आयन कम देता है, क्योंकि वो अपने H आयन कम रिलीज़ करता है। ओके, ऐसे ही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेसिस है, वीक बेसिस है, OH आयन कम रिलीज़ करेगा। इन्हें हम टच कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन इन्हें हम टच नहीं कर सकते क्योंकि ये मोर OH नेगेटिव आयन देते हैं और ये मोर H पॉजिटिव आयन देते हैं। इन्हें हम टच नहीं कर सकते, वीक एसिड्स और बेसिस को हम टच कर सकते हैं। ओके, कंसनट्रेटेड का क्या मतलब होता है, कंसनट्रेटेड का क्या मतलब होता है, कोई भी गाढ़ा पदार्थ, जैसे कि कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन होते हैं, जैसे H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, जो मार्केट में मिलता है एसिड 20 रुपीज़ में मिल जाता है, और
अगर स्किन पर अगर गिर जाता है तो क्या होगा, पूरी लाइफ ख़राब हो जाती है, पूरा स्किन इरिटेट हो जाता है, स्किन जल जाती है। ओके, उसे कहते हैं कंसनट्रेटेड। एक लीटर बॉटल में अगर 1 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड की बॉटल में 1 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड की बॉटल में पानी को डिज़ोल्व कराएंगे, पानी को पोर करेंगे, या फिर पानी में हम 2 ड्रॉप सल्फ्यूरिक एसिड की डालेंगे, बताइए। अगर हमें इसे सल्फ्यूरिक एसिड को डाइल्यूट करना है तो सल्फ्यूरिक एसिड की बॉटल में पानी को पोर कराएंगे या फिर पानी में हम सल्फ्यूरिक एसिड को पोर कराएंगे। इसके डाइल्यूशन के लिए जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं पानी में हम स्ट्रॉन्ग बेसिड का यूज़ करते हैं, पानी में यूज़ करते हैं। पानी होता है 1 लीटर और 2 ड्रॉप ऑफ द एसिड और बेस हम अप्लाई करते हैं इन केस ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस। अगर डाइल्यूट है तो डाइल्यूट में आप नो प्रॉब्लम, आप क्या करेंगे, लेमन में आप क्या करेंगे, लेमन में आप 1 लीटर पानी को डाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है उसको आप पानी में डिसॉल्व करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड में पानी डिसॉल्व नहीं करेंगे। गॉट इट? तो ये हमारा डाइल्यूशन का प्रोसेस। नेक्स्ट, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द एसिड। मैंने आपको बताया था कि जितने भी एसिड होते हैं सब एच आयन रिलीज़ करते हैं पानी में डालने पर, पानी में पोर करने पर जितने भी एसिड होते हैं वो सब क्या करते हैं, एच आयन रिलीज़ करते हैं। जैसे HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, कार्बोनिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, ये सब पानी में मैंने डिसॉल्व किया, रिलीज़ किया, एच आयन रिलीज़ किया, और इसने क्लोरीन रिलीज़ कर दिया, सल्फेट रिलीज़ कर दिया। ओके, NO3 अलग हो गया, CO3 अलग हो गया, PO4 अलग हो गया। ओके, लेकिन बेसिस में क्या होगा, OH नेगेटिव आयन रिलीज़ करेंगे, ठीक है। ये आपको लर्न करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी बेसिस होते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस पानी में डिसॉल्व करते हैं तो क्या रिलीज़ करते हैं, OH आयन रिलीज़ करते हैं और अपना मेटल्स सेपरेट कर देंगे। ओके, नाउ केमिकल रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्न करना है आपको साथ में। ये केमिकल प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हम जब भी किसी एसिड को जैसे कि एसिड का नाम बताइए, HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड है, ठीक है। जब भी हम किसी भी एसिड को बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं, मतलब पॉजिटिव को मतलब +5 और -5 कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, 0। ये 0 क्या है, न्यूट्रलाइज हो गया। ये 0 क्या है, न्यूट्रलाइज हो गया। इसे हम क्या बोलेंगे, सॉल्ट। क्या बोलेंगे, सॉल्ट। जब भी हम किसी भी एसिड और बेस को मिक्स करते हैं तो सॉल्ट बनाता है और वाटर रिलीज़ करता है। हर एक रिएक्शन में जब भी हम एसिड और बेस को मिक्स करेंगे तो वो क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा। क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा और वाटर को रिलीज़ करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, H4 एसिड, OH4 बेस, दोनों को हमने मिक्स किया तो क्या बनाया, सॉल्ट और वाटर। हर एक रिएक्शन में सेम होगा, सॉल्ट और वाटर बनाएगा। ओके, अगर हम एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है। अगर हम सॉल्ट को मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम जिंक मेटल के साथ लिंक कराया, रिएक्ट कराया तो ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस। ये याद करना है आपको। अगर हम एसिड को मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो सॉल्ट वाटर बनाता है। क्या बनाता है, सॉल्ट वाटर बनाता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मेटल ऑक्साइड, मेटल क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, ओके, CaCl2 + H2O, तो वाटर रिलीज़ करता है। अगर हम एसिड को मेटल कार्बोनेट, ये कार्बोनेट है, सभी में क्या बना था, सॉल्ट बना था और वाटर बना था, या हाइड्रोजन गैस बनी थी। लेकिन ये कार्बोनेट है, कार्बोनेट के वाले केस में क्या बनेगा, CO2 रिलीज़ होगा। कार्बोनेट वाली रिएक्शन में क्या बनेगा, CO2 रिलीज़ होगा, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम कार्बोनेट तो क्या बनेगा, NaCl, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड
गैस। और हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें CO2 बना है? CO2 दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती। तो उसके लिए मैंने एक्सपेरिमेंट किया था कि CO2 के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिक्स किया CO2 वाले सोल्यूशन में। जब मैंने इंट्रोड्यूस कराया तो उसमें क्या बने, बबल्स बन गए। CO2 का क्या मतलब होता है, बबल्स बनाना। तो इससे प्रूफ हो गया कि इस सॉल्यूशन में CO2 प्रेजेंट है। ओके, नाउ थैंक यू सो मच।